जे 2026 स्टूडेंट से बात चल रही है। आप लोग का एकदम फ्रेश अभी बैच है, नए नए आप लोगों की जेई प्रेप या तो शुरू हो गई है या जस्ट होने वाली है। तो आज मैं आपको 3 चीजें बताऊंगा जो आईआईटी जाने के लिए आपके अंदर नेसेसरीली होनी चाहिए। ठीक है, ये 3 एक्सेस हैं, एक्स वाई जी। ये तीनों एक्सेस जब तक आपके पास नहीं होंगे ना, आप अच्छा नहीं कर पाओगे। अगर नए हो चैनल पे सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन ऑन कर देना। यहाँ से बढ़िया जेई एडवाइस तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। मैं खुद अच्छी रैंक लाया हुआ हूँ, ऑल इंडिया रैंक 1 में लाया हुआ हूँ। जेई 2017 में जेई मेन में फुल मार्क्स मैंने स्कोर किए थे 360 और 360। ठीक है, तो आई नो कैसे अच्छी रैंक लानी है। ठीक है, तो 3 एक्सेस क्या क्या है। तो सबसे पहला एक्सेस जो आई थिंक ऑब्वियस है, ठीक है, वो है हार्ड वर्क। ठीक है, बाकी दोनों एक्सेस थोड़े अनऑब्वियस है कि पहले ऑब्वियस वाले की बात कर लेते हैं। तो देखिए, ये बात तो ऑब्वियस है यार कि आपको मेहनत तो बहुत करनी पड़ेगी, लेकिन आई थिंक कई लोग जो 11th से पहले मतलब जो 11th में आए नहीं होते वो अंडर एस्टिमेट करते हैं कितना हार्ड वर्क करना है। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, अगर नहीं देखी है तो पिछली वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करके पिछली वीडियो देख लो। मैंने पिछली वीडियो में आपको यही बोला था कि जेई में कितना हार्डवर्क रिक्वायर्ड है, अभी आपको आइडिया भी नहीं है। मतलब इट्स लाइक कि आपने 9th प्लस 10th में जितना पढ़ा था उसको कंबाइन करो, वो शायद 20% 11th होगी। हाँ, ये कह सकते हैं, या शायद वो भी ज्यादा बता रहा हूं मैं। ठीक है, तो इतना ज्यादा हार्ड है, और 12th तो और भी ज्यादा है। तो इट्स अ लॉट ऑफ वर्क, इट्स अ लॉट ऑफ सिलेबस। और आप ऐसे नहीं कर लोगे कि बस हाँ ठीक है 2-3 घंटे पढ़ लिया दिन में, नहीं होगा उससे। ठीक है, मतलब वो तुम्हें पहले 1 महीने में ही क्लियर हो जाएगा। ये तो जब आप कोचिंग आपकी शुरू होगी ना, तो आपको 1 महीने में ही क्लियर हो जाएगा कि भाई कितना हार्डवर्क इन्वॉल्व है, कितना ज्यादा सिलेबस है, कितना ज्यादा पढ़ना पड़ता है। राइट, तो ये तो आपको करना ही है, और पूरे 2 साल तक करना है। ठीक है, आप अगर मेहनत नहीं करोगे रिजल्ट नहीं आएगा, तो मेहनत के लिए भाई तैयार हो जाओ। दूसरा एक्सेस जो थोड़ा सा लेस ऑब्वियस होता है, वो है कि आप एक राइट डायरेक्शन में चल रहे हो। ठीक है, मतलब कई लोग का मैंने देखा है कि वो कुछ भी पढ़ लेते हैं जेई के नाम पे, कि कोई भी रैंडम से किताब उठा ली, कोई यूट्यूबर आके पढ़ा रहा है उसकी वीडियोस देख ली, कई लोकल कई कोचिंग कई सर आसपास पढ़ा रहे पड़ोस में वहां चले गए। भाई ऐसे जेई नहीं निकलता है, ऐसे नहीं निकलता है। ठीक है, आपको प्रॉपर मेथोडोलॉजी एक फॉलो करनी पड़ेगी, जिसके 3-4 हिस्से हैं। पहला हिस्सा तो है कि आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिल रही है, जो इस चैनल पे मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, तो वो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कई लोग पेड गाइडेंस फालतू बातें सब, आपको एक बस मेन आइडिया होना चाहिए क्या क्या हमारे लिए सही है, क्या क्या गलत है, कितना पढ़ना है कितना नहीं। तो वो आपकी तो टीचर्स भी आपको दे देंगे, बाकी इस चैनल पे मैं आपको देता ही हूँ बिल्कुल। ठीक है, तो सब्सक्राइब नोटिफाइड आप रह सकते हैं यहाँ पे। तो एक तो पहली स्ट्रेटजी होगी जिसकी हमने बात कर ली। दूसरा हो गया कि प्रॉपर पढ़ाई आपकी हो रही है। तो प्रॉपर पढ़ाई मेरे हिसाब से तो ऑफलाइन में ही होती है। ठीक है, ऑफलाइन कोई कोचिंग में आपको डेफिनेटली ज्वाइन करना चाहिए, और हो सके तो एक बड़े कोचिंग में जाना चाहिए जो नेशनल लेवल पर हो स्थापित, क्योंकि उसमें क्या आपको अच्छा कंपटीशन मिलेगा, और आपकी रैंक वैंक आएगी ना 10-20-30 हजार बच्चों में, तो आपको भी पता चलेगा आप कहाँ पे स्टैंड करते हो। राइट, अब आपके लोकल कोई आसपास में कोई मास्टर जी पढ़ा रहे हैं 5-6 बच्चों को, उसमें जेई नहीं निकलेगा। या तो आप तैयारी जो कर रहे हो तो ढंग से ही करो, क्योंकि ये प्रिपरेशन में आप जितना इन्वेस्ट करेंगे ना, मुझे पता है आप में से कुछ लोगों के लिए शायद एक्सपेंसिव हो सकती है कोचिंग, आई अंडरस्टैंड इट, लेकिन कई सारे ऑनलाइन ऑल्टरनेटिव है जिनकी मैं आगे बात भी करूंगा। प्लस ये क्या है, आप अगर आईआईटी चले गए ना, देन यू विल बी अर्निंग इन करोर्स। ठीक है, अगर स्टार्टिंग पैकेज लगा वो तो लगता ही है, और अगर स्टार्टिंग पैकेज आपका नहीं भी लगा तो एट सम पॉइंट इफ यू बिकम एन आईआईटीएन फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे दिल्ली, आप करोर्स में आपकी इनकम होगी। तो उसके सामने ये 2-3-4 लाख रुपए इट्स नॉट अ बिग डील। ठीक है, तो हो सके तो किसी ऑफलाइन अच्छी कोचिंग में ही जाना चाहिए, उससे सीखने को मिलता है और बढ़िया रहता है, थोड़ा मेटेरियल वगैरह भी अच्छा रहता है। ठीक है, और लास्ट ये कि आपको अप्रोप्रिएट लेवल की चीजें भी करनी है। मतलब जेई का एक सर्टेन लेवल है, आप अगर उस लेवल पे नहीं स्टडी कर रहे हो तो नहीं होगा आपसे काम। ठीक है, जैसे कई लोग कोई भी बोर्ड की किताब उठा के पढ़ लेते हैं, किसी लोकल कोचिंग का मटेरियल मिल गया, या किसी ने ऑनलाइन बस ऐसे ही किसी ने कुछ खोल रखा है उसका पढ़ रहे। नहीं, आपको एक ऐसी जगह से पढ़ना है जहाँ पे उस बंदे ने खुद आईआईटी निकाला और वो खुद पता हो कि करना कैसे क्या है। वरना अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरा भी जैसे ऑनलाइन कोर्स है एकेडबूस्ट पे, जिसपे अभी डिस्काउंट भी चल रहा है, लॉन्च डिस्काउंट डिस्क्रिप्शन में दिया है, लास्ट में बताऊंगा उसके बारे में। तो मैंने वही एग्जाम खुद क्लियर किए हुए है ना, मुझे पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, वरना मतलब नहीं है कोई। अब जैसे मैंने खुद आईआईटी क्लियर किया, कई लोग क्या करते हैं, क्योंकि आजकल क्या इस चीज में पैसा बहुत हो गया है ना, तो इसलिए हर कोई घुस जाते हैं। भले उसने आईआईटी खुद नहीं निकाला है, वो आपको आके ज्ञान बांटने लग जाएगा, आके किताब लिख देगा, पता नहीं क्या क्या कर देगा। राइट, कोई ना तो उनके पास टीचिंग एक्सपीरियंस है, ना तो खुद कुछ रैंक आई है। कुछ तो ऐसा होना चाहिए, या तो भाई बहुत बच्चों को आपने आईआईटीएन बनाया, या आप खुद हो तो आप क्वालिफाई करते हो ना किसी को बताने के लिए। राइट, तो नहीं बस ऐसे ही कोई लोकल मास्टर जी कोई पढ़ा रहे हैं, तो यार उसमें क्या मजा नहीं है, वो लेवल का कंटेंट नहीं होता है। तो आपको जो भी स्टडी मटेरियल आप सॉल्व कर रहे हो वो होना चाहिए जेई एडवांस जेई मेन लेवल का, जो एक अच्छी कोचिंग में मिलता है। ठीक है, तो एक प्रॉपर डायरेक्शन में जाना, केवल मेहनत करने से कुछ नहीं होता है, प्रॉपर डायरेक्शन में भी होना चाहिए। आपका मटेरियल अच्छा होना चाहिए, कोचिंग अच्छी होनी चाहिए, आपके सर आपको जो बातें बता रहे हैं, मैं यहाँ पे जो बातें बता रहा हूँ उनको प्रॉपरली आपको फॉलो करना पड़ेगा, तब रैंक आएगी।
ऐसी छोटी मोटी किताब कोई कर लेने से रैंक नहीं आती है, ठीक है। और थर्ड पॉइंट जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बाद ये बहुत अंडररेटेड पॉइंट है, जो है टाइम, समय, ठीक है, पेशेंस भी जिसको हम कह सकते हैं। तो देखिए एक चीज जो आप सभी के साथ होगी, आप लोग अभी तो सब लोग सोच रहे हो कि भाई हम तो रैंक 1 लाएंगे, रैंक 2 लाएंगे, अभी सब लोग यही सोच रहे हैं। एक महीना होने दो, मई के अंदर अपन बात करते हैं, ठीक है। मई तक आपका थोड़ा बहुत प्रिपरेशन हो गया होगा और 90% लोग मेंटली क्विट मार चुके होंगे जेई प्रेप से। 90% लोग मेंटली क्विट कर चुके होंगे जेई प्रेप, क्योंकि उन्होंने मान लिया कि हमारा सिलेक्शन हो ही नहीं वाला, क्योंकि इतना हार्ड होता है। तो 11 की स्टार्टिंग में ही आपको जब ये सेट थ्योरी वगैरह पढ़ाई जाएगी, लॉगरिथम पढ़ाए जाएंगे, इवन IUPAC हो गया, मोल कंसेप्ट हो गया, काइनेमेटिक्स हो गई, NLM हो गया, स्पेशली ये बच्चों को समझ में ही नहीं आता है, क्योंकि 10th तक कोई लेवल ही नहीं है इंडिया में मतलब इंटरनेशनली तो और खराब सिचुएशन है, कोई लेवल नहीं होता 10th तक, ठीक है। जेई पर एक नेक्स्ट लेवल जंप होती है, तो आप क्या एकदम से शॉक हो जाओगे कि भाई ये क्या हो गया, और आपको समझ में ही नहीं आएंगी चीजें। और कंसिडरिंग कि ये सब इजी चीज है, आपको लगेगा यार कि यार हमारा तो सिलेक्शन नहीं होगा, और 90% 80% लोग छोड़ देते हैं प्रिपरेशन, या फिर बस दिमाग में मतलब बस बैठने के लिए आते हैं, गप्पे मारने क्लास में आते हैं, दे डोंट स्टडी एट ऑल, राइट। तो यहाँ पे भी मैं एक इनपुट दूंगा कि ऐसा मत करना, क्विट मत करना, चीजें समझ में नहीं आती है, ये नॉर्मल है, सबके साथ होता है। इवन जो बहुत अच्छे टॉपर्स होते हैं उनके साथ भी ऐसा होता है कि चीजें समझ में नहीं आती है। टेस्ट इस चीज का है कि कौन लास्ट तक खड़ा रह के लास्ट तक पेशेंस रखता है, कौन 2 साल की पेशेंस, 2.5 साल की पेशेंस रखने की इसमें क्षमता है। तो आपको कोई चीज समझ में नहीं आए, कोई बात नहीं, घर, ठीक है, वापस से पढ़ो अपने नोट्स, कोई ऑनलाइन कोर्स है उससे पढ़ो, नहीं समझ आया यूट्यूब पे ढूंढो, नहीं समझ आया दोस्त से पूछो, ठीक है, टीचर से पूछो। तो ऐसे आप एफर्ट डालोगे ना, हर चीज समझ में आएगी, हर चीज होगी। लोग क्या करते हैं, एफर्ट नहीं डालते हैं, वो चाहते हैं हर चीज एक बार में समझ आ जाए। यार ये आपका 9वीं 10वीं 8वीं के वो नहीं चल रही है संस्कृत या हिंदी की क्लास की, भाई समझ लो, इट्स अ बिट हार्ड थिंग। तो एफर्ट डालनी पड़ेगी, बट आएगा, समझ में आएगा, बट यू हैव टू बी पेशेंट। 2 साल की प्रिपरेशन है, कोई ऐसा तो है नहीं आपको परसों देना है एग्जाम, राइट। तो अगर कोई चीज 11 में समझ में नहीं आई, कई बार वो 11th के एंड तक आते आते सिंपल हो जाती है अपने लिए, और कोई चीज अगर 11th में समझ नहीं आई तो 12th आते आते सिंपल हो जाती है। और 12th की चीजें समझ में नहीं आती तो 12th के बाद बोर्ड एग्जाम होता है, उसके भी बाद में होता है आपका जेई, राइट। तो तब तक समझ में चीजें आ जाती है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखना, कोई चीज समझ में नहीं आया तो ऐसे मत कि बस वाह हो गया, अब तो होने ही नहीं वाला, ये बात याद रखना, ठीक है। आपके साथ ऐसा होगा बहुत ही जल्द कि चीजें समझ में आनी बंद हो जाएगी, तुम सोचोगे भाई छोड़ देते हैं। तब मेरी ये बात याद करना कि भाई मैंने कहा था, क्या कहा था कि ये होता है, थोड़ा सा समय दो खुद को, हो जाएगा। जैसे जब आपने पहली बार ये इंटीजर वगैरह देखे होंगे 6ठी क्लास में, प्लस माइनस, तो आपने क्या सोचा होगा, भाई -2 भी कुछ होता है क्या, हमने तो +2 सुना था, तो समझ में ही नहीं आया होगा। लेकिन अब हमारे लिए ऑब्वियस है, ठीक है, कि 2 - 4 कितना होता है, -2, पता है, ऑब्वियस है, राइट। तो वैसे ही आपके लिए ऑब्वियस हो जाएगा ये सब, जस्ट गिव इट सम टाइम, ठीक है। तो ये तीनों बातें थी, मेहनत करनी पड़ेगी, सही दिशा, सही स्ट्रेटजी, सही कोचिंग और सही मटेरियल, एंड समय दो अपने आपको, ठीक है। अच्छा, एक लास्ट अनाउंसमेंट आपके लिए, इतनी देर आपने मेरी बात सुनी है, 1 मिनट में आपको और लूंगा और बहुत ही काम की बात आपको बताऊंगा। तो मेरा JEE 2026 प्रिपरेशन के लिए 2.5 ईयर्स का कोर्स लॉन्च हो चुका है। 2.5 ईयर्स क्यों, क्योंकि JEE एडवांस आपका 2.5 साल बाद ऑलमोस्ट होगा, 2.25 साल बाद, ठीक है, जून 2026 में। तो ये कोर्स तब तक आपका वैलिड रहेगा, 11th प्लस 12th, एवरीथिंग इज कंटेन्ड इन दिस वन कोर्स। तीनों सब्जेक्ट मैंने पर्सनली कवर किए हैं, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री एक ऑल इंडिया टॉपर आपको पढ़ा रहा है फॉर दिस एग्जाम। उसमें कई सारी चीजें मैं गाइड भी आपको करता रहता हूँ कि मेरी कुछ पर्सनल ट्रिक्स क्या थी, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पे क्लिक करना, आपको उसके अंदर आप जाओगे, ऑनलाइन पेमेंट करोगे, आपको कोर्स मिल जाएगा। अभी वो 50% डिस्काउंट पर मिल रहा है टिल 18th मार्च, ठीक है। तो अभी आप लोगों ने कोचिंग में पता किया होगा, सभी कोचिंग्स 1, 1.5, 2, 3 लाख रुपए चार्ज करते हैं, बट फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स हमारा कोर्स 20,000 रुपीज का ही मिल रहा है। एंड अभी लॉन्च ऑफर के तहत केवल 9,999 में आपको कोर्स मिलेगा टिल 18th मार्च, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी टॉप मोस्ट रैंक आए, आपको छोटी मोटी रैंक चाहिए तो ठीक है, मत करना। बट अगर आपको टॉप रैंक चाहिए कि IIT ही जाना है, NIT बिट्स नहीं, IIT ही जाना है, देन यू नीड समवन जो ये सब चीजें कर चुका हो, राइट। मैं देखो खुद की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, जो फैक्ट्स है वो बता रहा हूँ कि आई हैव क्लियर्ड दिस एग्जाम with the topmost marks you can get in the topmost institute, IIT बॉम्बे CSE से। मैंने ग्रेजुएशन भी मैंने 6 महीने पहले कर लिया था, पता है, जितना टाइम होता है ना 4 साल की, मैंने ग्रेजुएशन भी पहले कर ली थी। सो आई नो अ लॉट अबाउट JEE and IIT and how to get there, ठीक है। In the last 5 years I have mentored lakhs of students, thousands of students have enrolled in our courses as well, and a lot of them are now doing jobs also in MNCs, ठीक है। तो इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म आपको नहीं मिलने वाला है एट दिस रेट। मतलब हमसे 10 गुना ज्यादा प्राइस पे भी लोग उतना नहीं रखते हैं लेवल जितना अपना है। सारी चीजें JEE एडवांस लेवल तक है, मटेरियल सब चीजों का सोल्यूशन मिलता है, पूरा कोर्स आपको day 1 पर रिकॉर्डेड मिल जाता है।
ऐसा कुछ भी नहीं कि अच्छा इतनी बजे लाइव आओगे तो ही, नहीं, एवरीथिंग यू गेट रिकॉर्डेड। तो आपकी ऑफलाइन कोचिंग चल रही है वो तो आप करो ही, साथ में आप इसको भी, आपको जो समझ में नहीं है, आपको एक्स्ट्रा पढ़ने, यू कैन यूज दिस, ठीक है, और आप इस पर पूरी तरह से रिलाय भी कर सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और 18 मार्च तक ओनली आपको ये 10,000 में मिल रहा है, 9,999 में मिल रहा है आपको फॉर कंप्लीट 2.5 ईयर्स, 2026 आपका जे एडवांस तक आपको ये रहेगा, ठीक है, वन टाइम पेमेंट है। थैंक फॉर वॉचिंग, गुड लक, लाइक, सब्सक्राइब एंड इन बातों को फॉलो जरूर करना, ठीक है, बाय।